जैसा कि मैंने आपको बताया कि लग्न हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप स्वयं भी ये बात जानते हैं क्योंकि जन्म का समय सबसे पूछा जाता है कुंडली बनाते हुए। तो मीन लगन के व्यक्तियों के बारे में आज शुरुआत करते हैं जिनका विषय बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने जीवन के अंदर निर्णय लेने के लिए कि क्या हम इमोशंस का इस्तेमाल करें या प्रैक्टिकल थिंकिंग का। वैसे तो ये प्रश्न सभी व्यक्तियों के सामने आता है, लेकिन मीन लगन के व्यक्ति पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। ऐसा इसलिए है दर्शकों क्योंकि मीन लगन वाला व्यक्ति अपने तन, मन और धन तीनों से किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है। यहाँ पर धन पर मैंने ज्यादा ध्यान केंद्रित कराया है इसलिए दर्शकों, क्योंकि धन फिर भी हर कोई बचा के चलता है, कहता है थोड़ा सा मेरा समय ले लो, कुछ काम करवाना है करवा लो, पर पैसे नहीं दूंगा। परंतु मीन लगन वाले की एक काबिलियत भी होती है जो कभी कभी उसके लिए कमी भी बन जाती है। काबिलियत इस तरह से दर्शकों कि वो सबकी हेल्प करते हैं। कमी इसलिए कि जब वो हेल्प कर रहे होते हैं ना तो पूरी तरह से आंखें मूंद लेते हैं। ऐसे में कई बार क्या होता है कि मीन लगन वालों को बहुत गंभीर रूप से धोखा मिलता है और ये धोखा उनके मन पर बहुत गहरे से ठेस लगाता है, जिसके कारण कभी कभी मीन लगन के व्यक्तियों को मैंने ये देखा है दर्शकों कि वो जिसकी हेल्प करते हैं वही व्यक्ति उनको जब धोखा देता है तो उन्हें एक डिप्रेशन के दौर से भी गुजरना पड़ता है। दर्शकों, सुनने में अजीब लगता है पर सच्चाई है कि मीन लगन के व्यक्ति वाले लोग कहीं ना कहीं इमोशनल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते ही हैं। आप उनके बचपन में देखिए ना, जो पूरी तरह से सब कुछ अपने मित्रों के लिए करना चाहे, जो पूरी तरह से अपने आसपास के व्यक्तियों के लिए अपनी लाइन, अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहे, जो हर तरह से हर बात सेक्रीफाइस करना चाहे, जो हर काम पूरी डेडिकेशन के साथ करना चाहे, और काम किसका? अपना नहीं, दूसरों का, क्योंकि अपने लिए तो समय नहीं मिलता ना। तो मीन लगन वालों, अगर आप इसे कटाक्ष के रूप में ले रहे हैं तो भी समझ जाइए, कहना मैं यही चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी का मैक्सिमम हिस्सा दूसरों के लिए बिता देते हैं। अब ये उपलब्धि तभी बन सकती है जब या तो आप इसी कार्य क्षेत्र में आ जाएं, अन्यथा आपके लिए ये उपलब्धि नहीं होगी, कमी ही रहेगी। इसलिए दर्शकों, आपको मीन लगन की क्वालिटी भी बता रहा हूं और ये भी बता रहा हूं वो किस तरह से आप ही को नुकसान दे जाती है। तो निर्णय के तौर पर या ऐसे कहें कंक्लूजन के तौर पर मैंने क्या बोला, तन मन धन से हेल्प करने वाला मीन लगन का व्यक्ति, बहुत इमोशनल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करने वाला, चाहे कितनी ही प्रैक्टिकल थिंकिंग चाहिए हो, मीन लगन का व्यक्ति, साथ ही कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अपना नाम कमाने वाला मीन लगन का व्यक्ति। तो इसीलिए मीन लगन के व्यक्ति के लिए एक और परामर्श दूंगा दर्शकों, वो ये है कि आप ना जनता सेवा में लगे रहिए और उसी को ही अपना कार्य क्षेत्र बना लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा सीधा राजनीति में आ जाइए, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचना शुरू कर देते हैं। दर्शकों, राजनीति, पॉलिटिक्स एक अलग ही व्यवसाय है, परंतु उससे पहले यानी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में आने से पहले एक बहुत लंबा सफर होता है जहां पर लोग समाज के लोगों के लिए यानी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। वो भी तो कोई प्रोफेशन है, आप उधर भी जा सकते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो अपने कॉन्टैक्ट्स बड़े प्यार से बनाते हैं, बड़े प्यार से निभाते हैं और बड़े प्यार से चलाते हैं। तो इसलिए मीन लगन वाले को जब प्यार करना आता ही है तो उसी प्यार का इस्तेमाल करते हुए वो उन लोगों का भला करे जिसे सही में उनकी जरूरत है। ये बात पे मैंने खास तौर पर इसलिए ध्यान दिलाया कि आप कभी कभी उन लोगों का भी भला कर दीजिए जिसे सही में सुधरने की कोई इच्छा नहीं है। आप सबको सुधारने में लगे हुए हैं, परंतु सामने वाला व्यक्ति सुधरना चाहता है या नहीं ये भी देख लिया करें। इसलिए मीन लगन वालों के लिए मेरा परामर्श होता है कि सेवा करने में बुराई नहीं है, परंतु देखिए कि क्या वो आपकी हेल्प का फायदा उठा रहे हैं या फिर उससे कहीं ना कहीं किसी और को नुकसान दे रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, मीन लगन का व्यक्ति नुकसान नहीं देना चाहता, पर आपकी हेल्प से अगर कोई और किसी को नुकसान दे रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। दर्शकों, ये वीडियो है तो आपके व्यक्तित्व के बारे में, लेकिन आपका व्यक्तित्व किस तरह से समाज से जुड़ा हुआ है इसलिए ये बातें बतानी पड़ रही हैं इतने विस्तार से। अब इसी बात को और विस्तार में बताने के लिए बताता हूं दर्शकों कि मीन लगन का व्यक्ति ज्ञान का प्यासा होता है, यानी नॉलेज। इसी कारणवश कभी कभी मीन लगन वाले व्यक्तियों को मैं कहता हूं कि जैसा कि जब आप समाज से जुड़े हुए हैं या आप अपनी जॉब में भी जाना चाहते हैं, अपने व्यापार में भी जाना चाहते हैं, तो आपको एक विषय की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उससे संबंधित कानूनी जानकारी अवश्य लीजिए। जिंदगी में आपको जरूर प्रयोग आने वाली है, यानी यूज आने वाली है, क्योंकि मीन लगन वाले व्यक्ति को समाज में, दुनिया में, जिंदगी में एक ना एक बार जरूर कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो कानूनी लड़ाई छोटी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको कानून की जानकारी जरूर लेने को कह रहा हूं। इसलिए मीन लगन वाले व्यक्तियों के लिए अक्सर मैं ये कहता हूं कि जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का चुनाव करते हैं, यानी ये विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, तो मीन लगन वाला व्यक्ति पब्लिक सर्विसेज का चुनाव कर सकता है, सरकारी नौकरी का चुनाव कर सकता है, सोशियोलॉजी का चुनाव कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस का चुनाव कर सकता है, लॉ का चुनाव कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का चुनाव कर सकता है। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये सब तो काफी अलग अलग हैं, पर इन सब में एक कॉमन बात है दर्शकों, जहां आप पब्लिक एट लार्ज को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यानी आप ठीक डायरेक्टली जाके लोगों से जुड़ेंगे, ऐसा कोई करियर आप चुन सकते हैं। इवन मीन लगन वाले व्यक्ति जब विज्ञान भी लेते हैं, यानी कि साइंस सब्जेक्ट भी लेते हैं, तो कभी कभी तो मैं उनकी कुंडली देखकर उनको ये परामर्श देता हूं कि आप वैज्ञानिक बनने की कोशिश जरूर कीजिए। मैंने कहा ना, ज्ञान के प्यासे, संतुष्टि नहीं है आपको। अब इसे कोई नेगेटिव भी ले सकता है और कोई पॉजिटिव भी, क्योंकि जो संतुष्ट हो गया वो साइंटिस्ट कैसे बनेगा, और इसे जो नेगेटिव लेगा वो कहेगा कि अच्छा हमें संतुष्टि नहीं है, हम तो बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ लोगों को सेक्रीफाइस करके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देना चाहते हैं। तो मैंने वो पार्ट तो कहा ही नहीं दर्शकों। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बने हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ही काम करें, इससे आपको लाभ भी होगा, ज्ञान भी मिलेगा, क्वालिफिकेशन भी बढ़ेगी, नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। अब मान प्रतिष्ठा से दर्शकों एक बात याद आई
जो बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु उस बात को आगे बढ़ाने से पहले दर्शकों ये बताना चाहूंगा कि आपका जो करीबी व्यक्ति है जरूरी तो नहीं वो मीन लगन का हो सकता है वो किसी अन्य लगन का हो, और आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं डिटेल में, तो आइए ना हमारी प्लेलिस्ट पर जो लगन और लग्नेश से संबंधित है उसका लिंक आपने, क्या आचार्य जी मेरा लगन और राशि दोनों ही मेरे पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो क्या दोनों मेरे सेम हो सकते हैं? जरूरी तो नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब अलग अलग हैं तो क्या मेरा मान लीजिए मीन लग्न है और मेरी राशि कोई और है, तो इसके कारण मेरे व्यक्तित्व पर, जीने के ढंग पर असर तो पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा दर्शकों। इसलिए हमने एक तीसरी प्लेलिस्ट बना रखी है लगन और राशि, प्लेलिस्ट बना रखी है लगन और राशि। वहां पर कॉम्बिनेशन की वीडियोस हैं कि अगर आपका ये लगन है और वो राशि है तो आपके जीवन पर क्या असर डालेंगे दोनों मिलकर, उनका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इतना विस्तार से बताने का मोटिव यही है दर्शकों कि आप इत्मीनान से अपने बारे में जानिए। हमने अपने वीडियोस में हर जगह कुछ ना कुछ कमियां भी बता रखी हैं जो सावधानी के रूप में अगर ध्यान रखी जाए तो इंसान अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट करेगा ही करेगा। चलिए आप मीन लगन की कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैं एक बात कह रहा था आपसे कि मान प्रतिष्ठा आपके समाज में बहुत बढ़ती है, परंतु मीन लग्न होने के कारण आपके पारिवारिक मतभेद बने रहते हैं। अब ये जो पारिवारिक मतभेद है ना, जरा ये भी क्लियर कर दूं दर्शकों आपको, मैं उस परिवार की बात कर रहा हूं जहां आपने जन्म लिया। ये मतभेद का मतलब झगड़े नहीं है दर्शकों, ये वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि आपके परिवार के लोग जरूरी नहीं है आपके अनुसार सोचते हों, इसलिए उनके साथ आपके वैचारिक मतभेद होते हैं। क्या यही वैचारिक मतभेद आपके जीवन साथी के साथ भी होते हैं? इसके लिए मैं यही कहूंगा दर्शकों कि मीन लगन का व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ बहुत सारा तालमेल बनाकर चलता है, बहुत सारी अपने व्यक्तित्व में परिवर्तनशीलता लाता है, अपने जीवन साथी के लिए निर्णय अपने जीवन साथी पर ही छोड़ने की आवश्यकता महसूस करता है, और यही बात वो अपनी संतान पक्ष के साथ भी लेता है। कहने का तात्पर्य ये रहा कि जिस परिवार में उसने जन्म लिया है उसी परिवार के साथ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद होगा, लेकिन जो परिवार इस जन्म में उसने बनाया है चुनाव और चयन करके, उसके साथ पारिवारिक मतभेद होने की स्थितियां थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि मीन लगन वाला मैंने आपसे बोला ना, कहीं ना कहीं एक पूरे समुद्र में मछली की तरह रहता है, लेकिन वो एक एक्वेरियम में भी तो रह सकता है। कहने का मतलब परिवर्तनशीलता। मीन लगन वाले में यही तो काबिलियत होती है कि वो स्थिर ना होते हुए भी अस्थिरता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ता है। अब देखो स्थिर और अस्थिर बताया ना दर्शकों, तो इसमें भी कुछ नेगेटिविटी आप निकालने की कोशिश करेंगे कि आचार्य जी ने हमें अस्थिर कह दिया। दर्शकों यहाँ अस्थिर का मतलब है द पर्सन जो हमेशा कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ता रहे, यानी बहते हुए पानी में जब आप बहते रहेंगे तो पानी में बदबू कहां होगी? कहने का तात्पर्य आप जिंदगी में संघर्षों से आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीतते चले जाते हैं। यानी मीन लगन का व्यक्ति अपनी परेशानियों को हल करना जानता तो है, लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इमोशनल बिहेवियर होने के कारण कभी कभी वो दूसरों के लिए अपनी परेशानी बढ़ा लेता है और प्रैक्टिकल थिंकिंग से दूर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है मीन लगन वालों आपकी, कि आप प्रैक्टिकल दुनिया में भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। अच्छा भी है और बुरा भी है, ये तो देखिए सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है दर्शकों। तो इसीलिए अगर आपको उसमें आत्मिक यानी आध्यात्मिक संतुष्टि मिल रही है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसे बदलिए, लेकिन अगर मीन लगन का व्यक्ति किसी ऐसी दुनिया में काम कर रहा है, यानी कि जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हुआ या व्यापार के ऐसे क्षेत्र में काम कर रहा है जहां प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है, तो भाई मीन लगन वालों थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिए, सारे डिसीजंस मन से नहीं लिए जाते हैं, थोड़ा मस्तिष्क से भी लीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना आप ज्ञान के प्यासे तो होते हो, उसी ज्ञान के कारण ईश्वर आपको नॉलेज जरूर देता है। मुझे तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि मीन लगन वाले को नॉलेज ना हो, पर इसमें जरूर शंका बन जाती है कि आप अपनी पूरी नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे डिसीजन लेते हुए या नहीं, या झटपट डिसीजन ले लेंगे जिससे कि कहीं ना कहीं सामने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख रहे हैं दर्शकों, पूरी वीडियो में एक ही बात कह रहा हूं कि आप अपनी कम सोचते हैं और सामने वाले की ज्यादा सोचते हैं, पर मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा इसमें बदलाव कर लीजिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा आप सेल्फिश हो जाइए, क्योंकि आप सेल्फिश तो हो ही नहीं सकते हैं, आप तो वो हैं जो सबको साथ लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए मीन लगन की एक और काबिलियत बताता हूं आपको, कहने के लिए मीन यानी मछली, पर मछली शार्क भी होती है, वेल भी होती है, अलग अलग तरह की मछलियां भी होती हैं। यानी अगर आप अपनी ताकत, अपने आध्यात्मिकता, अपनी शक्ति, मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं और ज्यादा प्रैक्टिकल होते चले जाते हैं अपने इमोशनल बिहेवियर के साथ, तो दर्शकों आप वो बड़ी वाली मछली बनेंगे जो अन्य बहुत सारे लोगों को जीवन देती है। ऐसी बड़ी वाली मछली जो छोटी छोटी मछलियों को अपने साथ रखती है हमेशा और अपने शिकार का हिस्सा उन्हें देती ही रहती है। मतलब आप बहुत अच्छा व्यापार खोल सकते हैं और अच्छे मन से। जरूरी नहीं है कि जैसा कि कुछ लोग करते हैं ना कि सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होता है जो हम किसी को नहीं देंगे, ना अपने एम्प्लॉइज को उसमें बढ़ोतरी का हिस्सा देंगे, ना अपने पार्टनर्स को देंगे और हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते रहेंगे। आप तो ऐसे हैं नहीं, इसलिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊंचाइयों पर जा सकती है दर्शकों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन लगन वाला अपने परिवार के साथ आगे बढ़ता है, तो इसीलिए आप अपने काम धंधे को भी परिवार ही मानते हैं। इसलिए कह रहा हूं समझिए इस बात को कि आपका ये जो इमोशनल बिहेवियर है पूरी तरह से कमी नहीं है, बस प्रैक्टिकल थोड़े से बिहेवियर को भी अपनाना है। अब अंत में एक बात और कहूंगा दर्शकों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मीन लगन के व्यक्ति की, जो शायद मैंने बीच में बताई भी है, परंतु इस पर ध्यान दिलाना अति आवश्यक है कि आप जिस व्यक्ति पर बहुत ज्यादा आंख मूंद कर भरोसा करेंगे ना, और वो आपका व्यक्ति आपको किसी भी तरह से अगर धोखा देगा तो आप डिप्रेशन की गहराइयों में चले जाएंगे। इसलिए एक बात कह रहा हूं दर्शकों, कहीं ना कहीं किसी पर भी अंधविश्वास मत कीजिए, विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए। आपको तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा अंधविश्वास, क्योंकि आपको स्वयं उस डिप्रेशन से रिकवर होने में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। इसलिए दर्शकों जब आप किसी से प्रेम संबंध भी रखते हो ना, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए, क्योंकि